बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न आएगा, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। मैं बार बार, चूंकि हम कियोस्क के बिजनेस से हैं, मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ कि कियोस्क के बिजनेस में आप लगभग मोटा मोटा 2 लाख रुपए लगाते हैं, डे वन से आपको पैसा नहीं आएगा। अभी इस बार कमीशन आया हमारे बीच में, हरिमोहन जी शायद अभी नहीं है, और हरिमोहन जी के ना होने का एकमात्र कारण ये है कि उन मीटिंग्स में धीरे 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 अपने आप 1 घंटे का मीटिंग का समय उनके पास समय डिस्टर्ब हुआ और चीजें इधर उधर होने। देखिए, ये जो माहौल है, कोई आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी, एक सिस्टम का पार्ट है। सामान्य आदमी, आप आपके चारों तरफ इतने सारे लोग हैं जो एक घेरा बनाते हैं, जो एक कोरा बनाते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज। मैं प्रश्न जनरल पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज क्या गलत है? क्या साबुन लगाना गलत है? क्या क्रीम लगाना गलत है? या ये गलत है कि हम उन्हीं की क्रीम, ये गलत है कि 5,000 का सामान ले रहे हैं, 2,500 का सामान आपको 6 महीने बाद फ्री मिलेगा? या ये 20 दिन तक हम आपका प्रोडक्ट वापस दे रहे हैं? या ये कह रहे हैं हम कि हम यहाँ पे लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं? अरे मैंने लाखों रुपए कमा लिए साहब, मैं करोड़ों मरोड़ों बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं व्यक्तिगत रमाकांत गोस्वामी ने लाखों रुपए, लेकिन हर व्यक्ति को वो चीज तो दिखती है, उसके पीछे का जो परिश्रम होता है वो चीज नजर नहीं है। तो माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का रिजल्ट 9 महीने बाद दुनिया को दिखाई देता है। उस बच्चे के 9 महीने की प्रोसेस माँ के दिल से पूछे साहब। या यूं कह लें कि जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ाई का रिजल्ट एक बार रिजल्ट आप सभी टॉप करना का एक दिन का काम है। एक दिन में टॉप हो गया वो, या एक दिन में पास हो गया वो, एक दिन में अच्छा रिजल्ट आ गया वो, देगा सा। बीज का बड़ा होना, उसका वृक्ष बनना, उसका फल लगना, फिर फल तोड़ना, फिर फल खाना। एक बच्चे जिसको आप क्लास में भेजते हैं, आपका बच्चा बड़े जब 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 आपके हाथ में देता है, सर वो आपकी 25 आवाज साल ब्रेक का हो एक रही लंबा है। पीरियड है। तो सर 25 साल लगातार आप उस बच्चे में, जब वो सर आपकी आवाज कट कट। हेलो, हाँ आपकी आ रही है नीरज, प्रॉपर आ रही है मेरी आवाज? आपकी आ रही है, सर की कट कट की आ रही थी। सर के पास शायद नेटवर्क इशू हो। हेलो, आवाज आने लगी? जी सर, आ रही है। सर अब अब आ सही आ रही रही है? जी जी जी, सही आ रही है। जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी बच्चा जब स्कूल जाता है और उस बच्चे की जब हमें कमाई पहली बार मिलती है तो वो 25 साल बाद मिलती है साहब। तो 25 साल बाद या 22 साल बाद या 20 साल बाद, आपको पता है 20 साल में आप दिन कैलकुलेट करें कितने बड़े दिन होते हैं? 20 साल को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 365 दिन से उतने दिन होते हैं। तो ये बिजनेस भी एक प्रोसेस का बिजनेस है। इस बिजनेस में भी आपको टाइम लगेगा। आप आम आदमी से खास आदमी बन रहे हैं तो वो एक प्रोसेस से जाएगा। आप एक दिन में कल्पना नहीं कर सकते कि आपकी जिंदगी में मैजिक होने वाला है। मैंने बार बार कहा, आपकी पात्रता डिसाइड करती है कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, और वो भी किस बिजनेस से हम पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट ही नहीं, जिसमें हमारा पैसा ही नहीं है। भाई आपने पैसा दिया है, हमने सामान दिया है, अब हम आपसे कह रहे हैं आप बिजनेस कर सकते हैं, तो कह रहे नहीं 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 यार, ये तो हमारा पैसा बहुत कम। भाई मार्केट में भी आप लेके जाते, मार्केट में भी आपको प्रोडक्ट मिलता, इतने सालों से आपने कितने पैसे कमा लिए? मैं तो किसी से भी पूछना चाहता हूँ, इतने सालों से आप मार्केट में पैसा देके आए। मैं सबसे पहले प्रश्न पूछ लेता हूँ नीरज जी से। नीरज, इतने सालों से आज आप जितने भी साल के हैं,
ठीक है, उस साल में से आप 10 साल कम कर दीजिए, उसके समय से आपके घर में सौदा आ रही, जो आपको दिमाग में होगी कि हमारे घर में सौदा आती। जी मैं सर। आपसे प्रश्न प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इतने साल में आपने कितने पैसे कमाए? एक भी नहीं सर। सब लगभग, यदि हम मोटा मोटा आपकी एज 40 अराउंड में मान लें, 30 साल से आपके घर में सौदा आ रही, जी तो 30 साल से लगातार सौदा आ रही है, इनने कुछ नहीं बनाया, ठीक है, या इनके पास एक आध दो बार बाल्टी बाल्टी आई होगी, इनको होश नहीं होगा, बाल्टी डब्बा बैठने का पटा, वो इस टाइप की चीजें आई हुई। कोई है जिसने बाजार से सामान खरीद के पैसा बना लिया हो साहब? कोई भी हो, उसने बाजार से सामान खरीदा और पैसा आ गया उसके पास। तो हम इस बिजनेस में कल्पना कैसे कर सकते हैं कि हमने 1 महीने बाजार में खर्च किया और हमारा पैसा नहीं आया? या साहब हमने 1 महीने देखो कितना खरीद सौदा खरीद दिया, आपके तो पैसे नहीं आ रहे। तो इस बिजनेस में आपको पेशेंस से पहले सीखना है, आपको सीखने का पैसा मिल रहा है साहब। रमाकांत गोस्वामी के अंदर कोई मैजिक नहीं हो गया, रमाकांत गोस्वामी का बैक रिकॉर्ड उसके लिए काम कर रहा है। जहां पे लोग 500 रुपए की सौदा खरीदने तैयार नहीं, वहां रमाकांत गोस्वामी के लिए लोगों ने 20,000 रुपए खरीदे, 20,000 की सौदा खरीदी। तो यदि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस को बिजनेस जैसा सीखना पड़ेगा। 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद 200 रुपए कमीशन आता है कियोस्क में, किसी का 200, किसी का 500, यदि रूरल में है तो 1500 1200। यहां पे हमारे कितने लोग बैठे होंगे? तो यहां पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपका आपके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट आपका कुछ नहीं है। अरे आपने तो सामान पैसा दिया, चलो हम आपकी भाषा भी बोल देते हैं, महंगा सामान ले लिया। दुनिया में कितनी बार हम महंगा सामान ले आते, महंगा सामान भी ले लिया। तो क्या महंगा सामान आप बाजार से नहीं खरीद के लाए? कितनी बार आप, जो भी लोग जीन्स पहनते हैं, 500 की भी जीन्स आती, 700 की भी आती, 900 की भी आती, 1200 की भी आती, 1500 की भी आती, 2500 की भी आती। तो ये जो बिजनेस है आपका, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट का है। आपका आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना है उसके हिसाब से आपका रिटर्न होगा। यदि आपका आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा। मैं आपसे बार बार सभी से कहता हूं, जितने लोग आए हैं, कि प्लीज लेवल निकालें, प्लीज लेवल निकालें, लेवल को बड़ा करें, इन्वेस्टमेंट को बड़ा करें। मैं क्यों कहता हूं बार बार ये शब्द? क्योंकि आपको जब पैसा आएगा तो पैसे देख के आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके डे वन से दिमाग में घुस गया पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। तो अरे वहां तो 200 ही आओ, वहां तो 300 ही आओ, वहां 440 ही आओ, वहां 34 ही आओ, वहां 10 ही आओ, 5, यही सोचेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है, पैसा इसमें पहली बार नहीं आएगा। पैसा ऐसा इतना ज्यादा ज्यादा भी आएगा कि लोग को 50 लाख रुपए महीने भी आ रहे हैं, 50 लाख रुपए महीने भी आ रहा है सर। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना है, इन्वेस्टमेंट अपनी पर्सनालिटी पे करना है, इन्वेस्टमेंट अपने आप को इंप्रूवमेंट पे करना है, इन्वेस्टमेंट 6 बेसिक को पूरी तरह का फॉलो करने का। अरे 6 बेसिक अभी भी मैं कह रहा हूं, इस टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 बेसिक को 95, 96, 97% करते हैं। जब तक 100% नहीं करेंगे साहब, आपको रिजल्ट नहीं आएगी। और रिजल्ट आएंगे भी तो रिजल्ट अनसर्टेन होंगे। अनसर्टेन मतलब कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, क्योंकि आप पूरे समय सिस्टम में नहीं है। कभी ऐसा मैंने कितनी बार एग्जांपल दिया, ऐसा हुआ कि ट्रेन किसी स्टेशन पे जाकर रुकी, या राजरानी दमोह आती है, राजरानी दमोह में आई, स्टेशन से उतर गई या पटरी से उतर गई, ऐसा हुआ कभी? और जब जब वो पटरी से उतरती है तो उसका कहा जाता है कि वो एक्सीडेंट हो गया। आपका सिस्टम जब देखो जब पटरी से उतर जाता है, जब देखो जब उसमें कह लगे आज हम नहीं कर पाएंगे, वो क्या है, वहां सर ब्रश नहीं मिला, वहां पेस्ट नहीं मिला, वो सर टॉवेल नहीं मिली, वो जानी मिली, वो बनियान नहीं मिली। हम हजारों एग्जाम्पल दे सकते। तो बेसिक आपको जो सबसे बड़ा काम करना है, 100% प्रोडक्ट यूज पे करना है। और 100% प्रोडक्ट यूज का कोई एक्सक्यूज नहीं है सर। तो यदि आप एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं तो रिजल्ट भी एक्सक्यूजेस के हिसाब से ही आए, और उस एक्सक्यूज को आप एक्सक्यूज लगाते रहिएगा। कल मैंने वहां पे मीटिंग ली, कल विजयराघवगढ़ में मैंने मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद जब मैं काउंसलिंग मीटिंग कर रहा था,
तो काउंसलिंग मीटिंग में मैंने एक ही बात कही, यदि रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को सिस्टम में लाएं। यदि मोबाइल के अंदर सिम डली है तो ही मोबाइल चलेगा, मोबाइल के अंदर सिम नहीं डली है तो मोबाइल नहीं चलेगा। लाख कोशिश कर, एक बहुत भारी भरकम आदमी यदि प्लेन में बैठ जाएगा तो प्लेन उसको उड़ा ले जाएगा। भारी भरकम आदमी को आप कितना भी ऊपर उठा लें, कितना भी ऊपर ले जाएं, उड़ा नहीं सकते। तो सिस्टम में बैठा ना तो हम सिस्टम ने उड़ा दिया। हम सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहे, हम सिस्टम को मान ही नहीं रहे। कभी हम मीटिंग में आ रहे, कभी मीटिंग में नहीं आ रहे, कभी हो रहा कभी नहीं हो रहा। तो साहब हम डे वन कह रहे हैं, आप केवल प्रोडक्ट परचेज करिए, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए, जो उतना भी आता रहे आपके पास उतना आप लेते रहिए। लेकिन यदि आपको बिजनेस के नेचर से आना है, आप चाहते हैं आपके पास बड़ा पैसा है, तो आपको सीखने पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका आपके ऊपर है। ये देखिए साहब, मैं आरसीएम की टी शर्ट पहने हूं, ये आपके सामने पहने हूं। मैं डेली शर्ट पहन के आता हूं, आपको पैंट पहन के आता हूं, टाई पहन के आता हूं, कोट पहन के आता हूं, पेन चलाता हूं। मेरे साथ अभी देवेंद्र है, वो सुबह से लेके वो पूरे मेरा बैग टडोल सकता है। कभी भी मैं अपनी गाड़ी को पटरी से नीचे नहीं उतारता, मेरी ट्रेन तो वहीं खड़ी रहती है साहब। सुबह 5 बजेंगे तो घर चल जाएगी, रात को 11 बजे होंगे तो रुक जाएगी, लेकिन वो पटरी से नहीं उतरेगी। कभी ये नहीं होगा कि हम सिस्टम में इधर उधर यूज कर लें। कल मैंने एग्जांपल दिया और मैं सच बता रहा हूं, मैं वॉशरूम भी बिना आरसीएम की चप्पल पहने नहीं जाता, और वहां चप्पल नहीं है तो मैं नंगे पैर चला जाता। मुझे नहीं पहनना भाई दूसरी चप्पल, मुझे नहीं पहनना, मुझे अपनी इंजन को नहीं उतारना पटरी से। अभी उतारूंगा साला वो -1 हो जाएगा, वो -1 होगा तो कितना माइनस जाएगा, हमें नहीं उतारना। तो प्लीज यदि आप इस सिस्टम से पैसा कमाना चाहते हैं तो सिस्टम में पहली शर्त को आपको मानना बहुत अनिवार्य है, वरना आपका पैसा इस सिस्टम के अंदर लोग 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर लोग छोड़ के चले जाते। और जिनको 6 महीने हो चुके हैं उनसे मेरा बहुत विनम्रता से अनुरोध है, वरना 6 महीने के बाद आप और 6 महीने हो जाएंगे, आपका कभी वो लेवल अचीव हो ही नहीं पाएगा जो आपको अचीव करना। मैं बहुत हृदय से बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, एक आदमी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, एक भी ना आए तो भी फर्क नहीं पड़ता साहब। पर रमाकांत गोस्वामी की इमेज एक क्रेडिबिलिटी की इमेज है, एक विश्वास की इमेज है। लोगों ने मेरे विश्वास पे पैसा लगाया साहब, मुझे उस विश्वास को पूरा करना है, और उस विश्वास को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको बदलना है, और आपको बदलने के लिए पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना है। मैं आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, आपकी ईमानदारी आपके साथ है, आप अपने आप को टटोलिए। मैंने कितनी बार आप लोगों को वॉशरूम का एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि मैं अपने आप से ईमानदार हूं, मुझे किसी और को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। कोई मेरे साथ हमेशा नहीं घूम रहा है, लेकिन मेरी अंतरात्मा हमेशा मेरे साथ घूम रही है। मैं अपने आप से झूठ कैसे बोल सकता हूं? तो अपने आप से झूठ बोलोगे साहब तो आप बहुत दूरी नहीं जाने वाले, बहुत लंबा नहीं चलने वाले। 4 महीने, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद थक जाओगे तो अरे साहब का क्यों नहीं आते, नहीं आएगा, नहीं आएगा बोल रहा हूं। तो लाना है तो आपको इंजन को पटरी पे लाना पड़ेगा, इंजन आपका रोड पे नहीं दौड़ सकता साहब। मैंने बोला 2 जोड़ी कपड़े से शुरू किया था यार, मेरे बीच में और बड़े बड़े रॉयल्टी अचीवर के बीच में एक ही अंतर है, वो अंतर है समर्पण का। मैं बहुत समर्पित भाव से काम करता हूं, मेरे समर्पण में कमी नहीं आती साहब, मेरे समर्पण में एक्सक्यूजेस नहीं है साहब। जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ गए थे, मेरे पास ब्रश नहीं था, उनसे पूछ लीजिए, मैंने उंगली से कर लिया। क्या फर्क पड़ता है सर, जब हमने आरसीएम का ब्रश ले लिया, अपने ब्रश से कर लिया। तो महत्वपूर्ण क्या है, आपको सिस्टम को सिस्टम जैसे जीना पड़ेगा। यदि आप सिस्टम को सिस्टम जैसा नहीं जिएंगे साहब तो सिस्टम के रिजल्ट सिस्टम जैसे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे बोल रहा हूं। और उसमें 6 महीने बाद आप दुखी हो तो बेहतर है आज दुखी हो। 6 महीने बाद हम किसी चीज को करने के बाद कहें कि अब हमें नहीं करना, अब हमें नहीं खेलना, साहब मेरी क्रेडिट पे आप आज मुझे देख के आए। कल मैं संतोष तिवारी जी के पास था,
संतोष तिवारी जी से मैंने पूछा कैमूर में कि साहब आप क्यों कर रहे हैं बिजनेस? चले अरे साहब हमारे बॉस कर रहे हैं। मैंने कहा आपके बॉस कौन है? चले आप। एक्चुअली व्यक्ति पहले आपको देख के आता है, तो वो मुझे देख के आए, लेकिन अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं उनको सिस्टम में लाऊं। लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं पूरे समय टॉर्च लेके आपके साथ नहीं घूम सकता कि साहब आप क्या पहन रहे, शर्ट पहनी कि नहीं, पैंट पहनी कि नहीं, पेन चलाओ कि नहीं, कॉपी चलाई कि नहीं। ये आपको अपने आप से ईमानदार करना पड़ेगा। आप विश्वास मानिए में एक ही काम किया है, वो है 100% सिस्टम का, 100% सिस्टम का। 100 मतलब 100। मैं पेन भी अपना बदल देता हूं, यदि किसी ने दूसरा पेन दिया तो मैं रुक जाता हूं। कल रात पेन देने लगा, क्या साहब एंट्री कर दो? मैंने कहा एक मिनट साहब। मैं अपने आरसीएम के बैग में गया, अपना आरसीएम के पेन लगाया, लिखने लगा। किससे बेईमानी साहब? अपने आप से बेईमानी। किसको तो यदि आप अपने साथ ईमानदार नहीं है तो आपको सिस्टम में सफल होने में बहुत दिन लगेंगे, बहुत दिन लगेंगे बोल रहा हूं मैं। और उन दिनों के लिए तैयार हो जाइए। वो महीनों में हो सकते हैं, सालों में हो सकते हैं, 10 सालों में हो सकते हैं। और जल्दी सफल होना है तो उसका एकमात्र रूल है 100%। उधर एक बट किंतु परंतु मत लगाइएगा साहब। जितना किंतु लगाएंगे उतना जीरो कट करते जाइए साहब। जितनी बार आप दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कट करते जाइए साहब। क्यों यूज करना? 1 सेकंड लगाना। उसने मुझे पेन छोड़ के अपना आरसीएम के पेन उठाया ना, फिर क्या इश्यू है? आज मैं इतने, मेरे ऊपर जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पास बहुत सारे इस समय मेरे सराउंडिंग में चीजें चल रही हैं। बहुत ज्यादा मानसिक दबाव है मेरे ऊपर। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम बड़ी है, टारगेट बड़ा है। मेरा टारगेट बड़ा है इसलिए मैं यहां हूं। यदि मेरी प्रॉब्लम बड़ी होती तो मैं दमोह में पड़ा होता, क्योंकि आज मैं प्रयागराज में हूं। प्रयागराज में मेरा ग्रुप खड़ा होगा। मैं चाहता तो रुक सकता था, बड़े बड़े बहाने बना के रुक सकता था। नहीं साहब अरे वो इसलिए और इसलिए उसलिए, ये वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेरे पास। आने के लिए, काम करने के लिए एक कारण जरूरी है, ना काम करने के लिए 100 कारण। और काम का एक कारण क्या है कि मुझे अपनी टीम को बड़ा करना है, मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है। एकमात्र कारण है काम करने का। मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, मुझे अपनी टीम की जिंदगी को बदलना है। अकेले रमाकांत गोस्वामी का बिजनेस वहां नहीं बढ़ेगा। रमाकांत गोस्वामी के साथ जितने लोग हैं, सारी टीम का बिजनेस वहां बढ़ेगा। पर किसी न किसी को वो तो जवाबदारी लेनी पड़ेगी ना साहब। जवाबदारी लेके वो आगे कौन आएगा? वो जवाबदारी आपको लेनी पड़ेगी। कल आपको भी किसी के लिए लेनी है। अकेले पड़े रहने से बिजनेस नहीं होने वाला। अरे साहब सुबह आ गए, 9 बजे आ गए, कबू आए कबू नहीं आए, कबू हुई है कबू नहीं हुई है, नहीं। मैंने पहले भी कहा साहब मत करो बिजनेस, वो ज्यादा बेहतर। लेकिन करना है तो अपने आप से ईमानदारी के साथ करो। बेईमानी से नहीं, अपने आप से ईमानदार होकर, दूसरों से नहीं। रमाकांत गोस्वामी को दिखाना है अरे नहीं साहब वो डांट है। हमारी डांट नहीं डांटने से क्या होता? आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाए तो हमारी डांट काम की। आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया तो हमारी डांट किस काम की है? हमारा सुबह से ये भाषण देना किस काम का है? तो मैंने अपनी जिंदगी में जो मैंने रिजल्ट लाया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और यदि आप महीनों बाद भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट उतने बड़े नहीं होने वाले। आप कितनी भी ज्वाइनिंग लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, 10 लगा लीजिए, 25 लगा लीजिए, क्योंकि ये बिजनेस कॉपी पेस्ट का है। जो आप काम खुद नहीं कर रहे दूसरे से कैसे करवा रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा इस बिजनेस में आदमी समझता नहीं, समझ जाता है। ये जिंदगी की नॉर्मल सी बात है। आदमी समझता नहीं है, समझ जाता है। आपके चलने के ढंग से, आपके बोलने के ढंग से, आपके पहनने के ढंग से, आपके ओढ़ने के ढंग से, आपके बोलने के ढंग से। यदि आप सिस्टम में नहीं है साहब तो आप कितना भी, अरे और को जो अच्छो वो अच्छो जो अच्छो, हाँ हाँ हाँ, कहा कर रखते कंपनी कपड़ा बनाते। अच्छा आप पे नहीं साहब वो कहा, मान लो हो सकता है आप झूठ भी बोल दें। जो देखो आरसीएम को है, कह सकते हैं। लेकिन वो झूठ किससे साहब? हो सकता है वो मान भी ले सामने वाला व्यक्ति, हाँ उनको क्या पता आरसीएम को आया को नहीं। परंतु आपकी अंतरात्मा आपको टटोल रही है, देख रही। तो ये अंदर से
पवित्र होने का बिजनेस है, अंदर से साफ होने का बिजनेस है। यदि आपकी सफाई उस लेवल की नहीं है साहब, तो आपको उस लेवल का पैसा नहीं आने वाला, नहीं आने वाला बोल रहा हूं साहब। तो परेशान भी मत होइए साहब, मत परेशान होइए। यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं है, रमाकांत गोस्वामी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा कभी कर ही नहीं पाएगा। हाँ, सिस्टम में आप आ जाएंगे तो सिस्टम बड़ा है। रमाकांत गोस्वामी प्लेन नहीं उड़ा रहा, प्लेन उड़ाने वाला तो एक सिस्टम है। उस सिस्टम में रमाकांत गोस्वामी भी बैठा है, आप भी बैठ जाइए। हम उड़ेंगे तो आप भी उड़ेंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं वही आप करिए। मैं 100% डेली, महीनों से इस शब्द को बोल रहा हूं, महीनों हो गए साहब, महीनों होते बोलते बोलते हो गए साहब। 2 जोड़ी कपड़े पे जिंदगी गुजारी साहब। 44 साल का हूं, इतना पैसा मैंने कमा लिया होगा कि मेरे पास 8, 10, 15, 20 जोड़ी होंगे। 2 जोड़ी कपड़े से अपना सफर शुरू किया था, फरवरी अब मार्च से। फिर कपड़े लेते रहे लेते रहे लेते रहे, क्योंकि हम यदि यूनिफॉर्म में नहीं है तो हमें कैसे आदमी समझेगा कि हम पुलिस वाले हैं, कि सैनिक हैं, कि हम पायलट हैं, कि हम एक्स हैं, कि हम वाई हैं। हम यूनिफॉर्म में ही नहीं। आप एक बार सिस्टम को सिस्टम में जी के देखिए, विश्वास मानिए आपकी जिंदगी का सिस्टम बदल जाएगा सर। बशर्ते हमें सिस्टम में रहना पड़ेगा। आपकी इंजन पटरी से उतरना नहीं चाहिए। आपके घर में यदि साबुन नहीं है तो साहब बिना साबुन के नहा लो ना यार। क्या पहले के लोग नहाते नहीं थे? मिट्टी लगा लो। थोड़ा सा अलग टाइप को बोल रहा हूँ, लेकिन सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें अपने आप से कोई आपकी अपलाइन आपको नहीं देख रही, परंतु पता नहीं किस कोने से आपकी लाइफ लाइन, आपकी टीम आपको वॉच कर रही है। और जो वॉच करके ये समझ जाए अच्छा जी नहीं कर रहा है जी, हमें ज्ञान देते रहे, हमें सोई नहीं करना है। वो समझा नहीं है, समझ गया है। और जो व्यक्ति समझ गया है उसको नहीं समझा सकते साहब। ये मेरे शब्द याद रख ले सकते। आपने क्या समझा ये कतई महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्या समझा ये बहुत महत्वपूर्ण। आपने क्या समझाया ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्या समझा ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम देवी सिंह जी के साथ अपने मानी के साथ वहां गए थे, उनके रिश्तेदार के यहाँ। उनसे बात हुई, उनकी वो मिसेस शायद गामा नहीं खाती थी, मैंने कैप्सूल खोल दिया और ऐसा हाथ में डाला, मैंने कहा लो साहब खाइए। उनने टच किया ऐसे जिप में, 2-3 और लोगों ने टच किया, कह रही है मैं तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने कहा यही तो हम कह रहे साहब, यही तो हम कह रहे साहब, क्योंकि मैंने वो काम किया था। मैं अपने पिताजी को वो खिलाता था कैप्सूल, मैंने खुद टेस्ट करके देखा, मैंने करके देखा, मेरे घर के रिजल्ट, मैंने अपने घर के रिजल्ट बताए। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि यूट्यूब में देख लो, इसमें देख लो, उसमें देख लो, मेरे घर में क्या रिजल्ट है वो देख लो साहब। जब बार बार व्यक्ति खुद पे बोलता है ना, तो वो उसको दिखता है, और उस व्यक्ति का विश्वास उसको दिखता है, और विश्वास ही ट्रांसफर होता है। तो बाद में हमसे देवी सिंह जी ने कहा कि अरे यार ये सर पेपर नहीं दे रहे थे, आगे बढ़ के खुद बोले कि सर पेपर ले जाओ। पूछ लीजिए, बल्कि इतनी देर में ना प्लान की बात हुई ना बिजनेस की बात, मैंने प्रोडक्ट को बात, मैंने प्रोडक्ट दिया, और प्रोडक्ट पे अपने विश्वास को दिया, क्योंकि मैंने यूज किया, मैं यूज करता। आप गामा खुद नहीं खाते, गामा सेल करने चले जाते। फिर वही बात, जो काम हम खुद नहीं कर रहे वो दूसरे से क्या करा रहे। अरे साहब, किसी को भी, हर व्यक्ति को एक फूड न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, एक फलों की आवश्यकता है। हर सीजन में एक फल आता है, वो फल हमें उस सीजन का जो फल से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं वो हमें गामा से मिलते हैं। वो गामा को अब आप खा नहीं रहे हो, कह रहे अरे आप गामा खाओ साहब, जो देखो वो में देखो, ये में देखो, वो में देखो। वो कह अरे अच्छा हम समझ गए, तुम आओ, तुम उन्हें को दिखाओ, तुमने कचू नहीं करो खाओ, उन्हें उन्हें करो खाओ। नहीं आएगा रिजल्ट। जो काम हम खुद नहीं कर रहे दूसरे को करवाने की कह रहे हैं। हम खुद आरसीएम का तेल नहीं खा रहे, वो खुद कर रहे, अरे साहब क्या पूरी बनी साहब। उन्होंने खुद ने कहा, उनके खुद के शब्द थे। मैंने कहा साहब गामा, कल देखो मैंने एक फोटो डाली जिसमें मैं ऐसे एक स्लिप दिखा रहा हूं मीटिंग में, वो मेरे बड़े भाई साहब की स्लिप है जिनकी रिपोर्ट आई है। मतलब उनने खाया ना साहब। हमारी डिक्की में, आप गाड़ी की डिक्की में कम से कम 70 से 80 गामा रखेंगे, और मुझे डर नहीं है। 70 से 80, और अभी भी मैं
6 पीस गामा कर रहा हूं, सॉरी 8 पीस गामा करता हूं। मुझे पता है क्योंकि मैं उसको स्टडी कर रहा हूं। और बिजनेस में मुझे हुआ कितना समय यार, 5 महीने, 5 माह तो हुआ ही है मात्र मुझे। तो 5 माह में अब मैं इस लेवल पे आ गया कि मैं 100 पीस गामा, 50 पीस गामा, 20 पीस गामा, 30 पीस गामा, 2 लाख के गामा, 1 लाख के गामा, इस तरीके की बात करने लगा, क्योंकि मैंने उस सिस्टम को जी के आया हूं। जब तक सिस्टम आपके अंदर नहीं जाएगा, सिस्टम के रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, अपने आप से झूठ मत बोलिए साहब, अपने आप से सच बोलिए। मैं बहुत मानसिक दबाव के बावजूद मैंने कल मीटिंग ली, जो मेरे साथ थे उनको पता है, लेकिन मेरे कोई कॉन्फिडेंस में कमी नहीं थी। कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि मैं सिस्टम में था। आज भी मैं यहां हूं, बहुत सारे टारगेट बड़ा है। जब मुझे अचीवमेंट आएगा तब दुनिया का गौर है, सर की बात तो अलग है, सर को छोड़ दो सर, सर की बात अलग है। कहा सर की बात अलग है? सर भी हाड़ मास के आदमी, सर के पास भी 2 आंखें हैं, सर के पास भी 1 मुंह है, सर के पास भी 2 कान है, सर के पास भी 2 हाथ है। बस हम परिस्थितियों से नहीं झुकते। मेरे साथ जोगिंदर सिंह जी थे। मेरे पास आज 8 तारीख को मेरी पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं चाहता तो मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ फोटो खिंचवा रहा होता, लेकिन मुझे खुद सेलिब्रिटी बनना है साहब, तो मुझे फील्ड पे आना पड़ेगा। तो मैं फील्ड पे आया, रात के 1:30 बजे आया, रात के 1:30 बजे यहाँ पे बैठा हूँ, और अभी फिर वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि कल मुझे जो जिसके कारण चीजें हैं उस कारणों को सॉल्व करना। तो आपको रुकना नहीं है साहब। जिसकी गाड़ी में गियर बदल रहे हैं बार बार, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, फर्स्ट से जीरो, वो कभी नहीं बढ़ेगा आगे। कभी आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर लिए, कभी लक्स साबुन लगा लिया, कभी दूसरा प्रोडक्ट यूज कर लिया, कभी फिर लगा लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। कोई देखे ना देखे, एक व्यक्ति आपको हमेशा देख रहा है, हर माहौल में देख रहा है, और वो व्यक्ति आप खुद हैं साहब। और जो व्यक्ति आपको देख रहा है उससे आप झूठ नहीं बोल सकते। और दुनिया में 100% का रिजल्ट है, 100% का रिजल्ट है। मैं आप ट्रेन पकड़ने गए, बहुत दूर तक आप दौड़े, बहुत दूर तक दौड़े, लास्ट तक दौड़े, लेकिन 1 मिनट से ट्रेन चूक गई तो ट्रेन चूक गई साहब। तो आप 6 महीने बाद ये मत कहिएगा कि सर मैंने इतना खर्च किया रिजल्ट नहीं आया, इतना किया रिजल्ट नहीं आया, ये किया रिजल्ट नहीं आया। नहीं आएगा रिजल्ट, मैं अभी से बोल देता हूं। अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को खुद देखना पड़ेगा। हम आके आपको कहें कि आप पेन यूज नहीं कर रहे, हम आपको कहें कि आप अपने कपड़े यूज नहीं कर रहे, हम आपको कहें आप साबुन यूज नहीं कर रहे, हम आपको कहें आप क्रीम यूज नहीं कर रहे, अरे मुझे क्या पता सर। इसका कैलकुलेशन की बात करते हैं, दुनिया की कौन सी किराने की दुकान आपको 1500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री दे रही है 6 महीने में खरीदने के बाद? या आपकी परचेज वॉल्यूम का 12 से 16% फ्री प्रोडक्ट कौन दे रहा है? मैं कह रहा हूं किसी का 34 रुपए कमीशन आया तो दुनिया के किस दुकानदार ने उसको 34 रुपए दिए थे? किसी का 38 आया तो किसने 38 दिए थे? किसी को 100 आया तो किसने 100 दिए थे? उसके बावजूद भी 6 महीने बाद हम कह रहे हैं ना फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। तो सिस्टम को करने के पहले सिस्टम में आपको जीना पड़ेगा साहब। अपने इंजन को आपको पटरी पे लाना पड़ेगा साहब। यदि आप अपने इंजन को पटरी में नहीं ला रहे तो नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता मैं यहां तक आया मेरा खर्च हुआ हो? क्या आपको नहीं लगता मुझे परेशानी हुई होगी? क्या आपको नहीं लगता कि मेरे साथ भी पारिवारिक समस्याएं होंगी? क्या आपको नहीं लगता मेरे साथ भी व्यवसायिक समस्याएं होंगी? लेकिन इन बातों के परे यदि मुझे अपना वजूद बनाना है तो मुझे ये सब करना होगा, मुझे ये करना ही हो। तो आपसे कोई यदि इंप्रेस होके आ रहा है तो उसको आप सिस्टम में जरूर लाइए, क्योंकि आप बड़े नहीं है, सिस्टम बड़ा है। और सिस्टम क्या है? मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग। सिस्टम क्या है? 100% प्रोडक्टिव। अरे कल रमाकांत गोस्वामी रहे ना रहे, लेकिन ये सिस्टम रहेगा, और सिस्टम रहेगा तो आप चलेंगे साहब। कितने वैज्ञानिक चले गए, कितने गायक चले गए, कितने लेखक चले गए, लेकिन आज भी उनकी किताब में बिक रही ना साहब, आज भी उनके गाने बिक रहे हैं ना साहब। किशोर कुमार मर गए, उनके गाने बिक रहे हैं ना साहब। वो जो बल्ब बनाने वाले मर गए, लेकिन उनका बल्ब बिक रहा है ना साहब। तो वो सिस्टम बना रहे। तो इस सिस्टम का यदि आप पार्ट रहेंगे तो ये जिंदगी के साथ भी चलेगा और जिंदगी के बाद भी चलेगा। आपके काम करने पे भी चलेगा, आपके काम ना करने पे भी चलेगा। उस सिस्टम का मजा तभी आपको आएगा। लेकिन आप सिस्टम में जी नहीं रहे हैं, आधे प्रोडक्ट वहां के यूज कर रहे हैं, आधे प्रोडक्ट यहाँ के यूज कर रहे, आधा कभी सुन ले रहे, कभी नहीं सुन ले रहे, कभी आ जा रहे, कभी नहीं आ जा रहे। मैं आपको बता देता हूं, इस मीटिंग में मैं कोई रटे रटाए डायलॉग नहीं बोलता।
मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं किस किस टॉपिक पे, कई बार मैं टॉपिक लिख लेता हूँ, कई बार सफर में बाहर हूं तो टॉपिक नहीं भी लिख पाता। तो मैं जो जीता हूं वो आपको शेयर कर, मैं जो देखता हूं वो मैं आपको शेयर कर, जो मैं कर रहा हूं वो मैं आपको शेयर कर। डेली एक इवेंट, डेली एक घटना क्यों होती है? घटना इसलिए होती है क्योंकि वो उस सिस्टम से मैं निकल के आता। आप लोगों के रिजल्ट इसलिए बड़े नहीं आ रहे क्योंकि अपन अपन होम मीटिंग कर ही नहीं रहे, होम मीटिंग स्टार्ट ही नहीं, जाके मीटिंग ले रहे हैं। कल मैंने वहां मीटिंग ली, वहां उस लड़के ने 15 20 25 जितने भी लोग बैठे थे बिठा ले। मैं स्नेहा के यहाँ गया था, 7 8 10 लोगों को बिठा लाओ। तो उस होम मीटिंग आपके अंदर जितनी बढ़ जाएंगी साहब, आपका रिजल्ट उतना बड़ा बढ़ जाएगा। आप लोगों को मीटिंग में जितना लाएंगे साहब, उसका रिजल्ट उतना बढ़ जाएगा। आपकी टीम में डायमंड क्लब बढ़ जाएंगे तो आपका रिपोर्ट बढ़ जाएगा। आपकी टीम में प्री डायमंड क्लब बढ़ जाएगा तो आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। आपकी टीम में 1500 पीबी बढ़ जाएगा तो आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। आपकी टीम में 5 ज्वाइनिंग हर महीने होगा तो आप 2 साल में स्टार रूबी होंगे सर। स्टार रूबी मतलब 4-5 लाख रुपए। पर हम इन लेवल जीने के लिए हम हर दिन खुद सिस्टम में रहना पड़ेगा, क्योंकि कब हमारी नंद या कब हमारा भाई हमारे पास आ जाए और वो हमसे पूछने लगे भैया आरसीएम कर रहे हो, आरसीएम की शर्ट पहने थे, का अच्छी लग रही थी, भैया ये आरसीएम की चाय है क्या, अच्छी लग रही थी, भैया ये आरसीएम का साबुन है क्या, अच्छा था। पर वो साबुन आपके बाथरूम में होना चाहिए, वॉशरूम में होना चाहिए। पर वो पेस्ट आपके वॉशरूम में होना चाहिए। वो टी शर्ट या शर्ट आपके गले में होना चाहिए। तो इन सिस्टम्स को हमें देखना पड़ेगा, इन सिस्टम्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, इन सिस्टम्स को। आरसीएम जिंदगी है साहब, एक कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ। उस जिंदगी को आपको जीना पड़ेगा। यदि आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं तो दूसरे से भी उम्मीद मत करिए कि वो जिंदगी जिएगा। नहीं जिएगा साहब, नहीं जिएगा। लोग इस सिस्टम में इसलिए शुरू नहीं होते क्योंकि अपने आप का परिवर्तन, मन में जो धारणा बनी है ना कि लक्ष्य लगावे से गोरे उत्साह, उस धारणा को बदलना नहीं चाहता। पर यदि आप उस धारणा को धारण नहीं बदलेंगे तो वो धारणा आपको बदल देगी और आप फिर पुराने सिस्टम में चले जाएंगे जहां पे आपको पैसा नहीं मिलने वाला। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि हमें सिस्टम में 2-3 चीजों को लगातार फॉलो करना है। सबसे पहले आपका 100% प्रोडक्ट यूज और डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल घर में बना लेंगे तो प्रोडक्ट कब सेल हो जाएंगे। और आपका डायमंड क्लब, आज संडे, सभी लोग अपना डायमंड क्लब को कंप्लीट करें, सभी लोग। उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। आज आप 8 तारीख को सामान खरीदेंगे तो आपकी टीम सीधा 18 को खरीदेगी, उनकी टीम 22 को खरीदेगी, उनकी टीम 28 को खरीदेगी, फिर भी कुछ रह जाएंगे तो 31 को खरीदेंगे और कुछ कहेंगे ओ हम तो खरीद ही नहीं पाए। क्योंकि 6 महीने तक लगातार सामान खरीदेंगे तो आपको सामान फ्री मिले। 1 महीने छोड़ देंगे तो अगले महीने फिर एक से काउंट होगा। तो सिस्टम को जीना हमें शुरू करना है। खासतौर पे वो सारे लोग जो बड़े लीडर्स बन गए हैं, जिन्होंने अपना सेकंड ग्रुप शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग आपको देखना शुरू कर दिए हैं, लोग आपको वॉच करना शुरू कर दिए। और सिस्टम कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना है। एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट का 45% उन लोगों में बढ़ता था वो आप में बढ़ रहा है। नमक आप कल भी खाते थे, नमक आज भी खा रहे हैं। क्रीम आप कल भी लगाते थे, आज भी लगा रहे हैं। पेस्ट आप कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और चूंकि हमारे सिस्टम में ऐड नहीं हो रहा, हमारा अमिताभ बच्चन नहीं बोल रहा, रमाकांत गोस्वामी को अभी अमिताभ बच्चन नहीं है, बन जाएगा, अभी नहीं है। पर रमाकांत गोस्वामी की बात आप कब मानेंगे, जब प्रोडक्ट में दम हो। क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल की तरह हैं और वो गवर्नमेंट स्कूल की तरह है कि वहां तो बच्चे आएंगे ही आएंगे। हम पढ़ाएंगे, हमारा प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी तो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। हम बोल रहे हैं ना हमारा प्रोडक्ट फ्री मिलता है 6 महीने बाद। मार्केट में आप बताइए ना कौन प्रोडक्ट आपको फ्री दे, किसी का भी बता दीजिए कि भैया हमने वहां से 15 साल सौदा खरीदी तो उन्हें 1 महीना की सौदा फ्री देते। अरे साल में 2 बार की सौदा फ्री है, यदि आप 3000 रुपए महीने की सौदा खरीद रहे तो आप 10 साल में आप कैलकुलेट कर लीजिए। 10 साल में आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने की सौदा फ्री होगी। 1 साल में 2 बार तो 10 साल में 20 बार की सौदा फ्री होगी। 100 साल में 200 बार की सौदा फ्री होगी। 50 साल में तो 100 साल की होगी, 100 बार की सौदा फ्री होगी। केवल यदि हम केवल परचेजिंग, कंसिस्टेंट परचेजिंग, लगातार परचेजिंग करते हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं वो कम से कम डायमंड क्लब करें। क्यों डायमंड? यदि हम खुद सेल नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी टीम को सेल कैसे सिखाएंगे। मैंने आपको बताया 70 गामा, और मेरे साथ जोगिंदर सिंह जी गवाह हैं। मैं बात करके आया छतरपुर में, मैंने उतरते उतरते गाड़ी से कहा था सर बहुत अच्छा माध्यम मिल गया, भगवान ने चाहा तो बहुत सारे लोगों को जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया था, आज उनको हम कहीं ना कहीं कर पाए। कल मुझे देवी सिंह जी मेरे साथ थे, इतनी अच्छी उन्होंने बात बोली, अरे सर 15-20 हजार का सामान तो हम यूं ही बेचे।
आप कॉन्फिडेंस देखिए। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को बारीक तरीके से नोट करता हूँ, सुनता हूँ ध्यान से, बड़े अच्छे से। अरे सर 15-20 हजार का सामान डायमंड डायमंड क्लब तो ऐसे ही कर देता। बहुत बहुत खुशी की बात है। लेकिन यदि वो पूरे समय सिस्टम में रहे तो जो बात हंसी मजाक में डायमंड क्लब कर देता है, वो सुपर डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन, ये सब तो ऐसे ही कर देता है। तो मुद्दे की बात केवल इतनी सी है, इन बातों को बताने का ये है कि हमें आरसीएम जीना पड़ेगा, तो आरसीएम के रिजल्ट अलग अलग आएंगे, जिसका पहला काम है 100% प्रोडक्टिव। 2 जोड़ी कपड़े तो सिलवा ही सकते साहब आप, ज्यादा नहीं कह रहे, 2 साड़ी तो अपन खरीद ही सकते हैं। 2 साड़ी, 2 जोड़ी कपड़े, जो इसेंशियल सामान है, आज मैं उसकी लिस्ट आपको शेयर कर रहा हूं, वो इसेंशियल सामान ले लीजिए साहब। एक कपड़ा जब बनता है ना, एक मिट्टी जब मूर्ति बनती है तो उसकी सुंदरता नजर आती है, एक कपड़ा जब बनता है ना तो उसकी सुंदरता नजर आती है। तो सुंदरता को आप तभी महसूस करेंगे जब वो कपड़ा बनेगा। तो आज का पहला काम ये है, सारे लोग जो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 5,000 पीवी कर, सॉरी 1 तारीख से 31 तारीख तक 5,000 पीवी करते हैं, वो 1 तारीख से 10 तारीख तक 5,000 पीवी को कर रहे हैं। इस क्लब को हम डायमंड क्लब कहते हैं। और डायमंड क्लब करने का सबसे सरल तरीका है कि डिस्प्ले वॉल ले लीजिए। डिस्प्ले वॉल लेने का मतलब तो सिंपल है कि आप 10,000 का सामान पहली बार अपनी आईडी पे ले लीजिए। मान लीजिए आपको वो नहीं करना, तो 2-2.5 हजार का सामान लेके आप अपने घर में डिस्प्ले वॉल बना लीजिए। जब वो बिकने लगे तो 10,000 को उसको कंप्लीट कर लीजिए। डिस्प्ले वॉल मतलब होता है दीवार पर डिस्प्ले बनाना, तो दीवार पे प्रोडक्ट का डिस्प्ले तो हम बना ही सकते हैं। दूसरा, 100% प्रोडक्ट यूज करिए। तीसरा, लगातार मीटिंग्स में आइए। कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। जो चीज निरंतर नहीं होती उसका अभ्यास भी, उसका रिजल्ट भी निरंतर नहीं होता। तो उसको लगातार करिए। जो मीटिंग में लगातार आ रहे हैं उनका रिजल्ट, उनकी सोच, उनका तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनका हर चीज अलग है। जो लोग लगातार नहीं है उनका अलग है। 1 घंटे का समय मांग रहा हूं मैं, 1 घंटे का समय नहीं है आपके पास, तो आपकी जिंदगी भी वैसे ही जाएगी जैसे जा रही थी। तो उस 1 घंटे का समय हमें चाहिए है, 1 घंटे का समय हमें देना है। ठीक, आज के लिए इतना काफी है, चूंकि लगातार हमें भी अभी मीटिंग में जाना है 11:30 बजे से। जिनके भी प्रोस्पेक्ट आज जबलपुर में हो, जिनके प्रोस्पेक्ट आज, प्रोस्पेक्ट मतलब परिचित, जिनके परिचित लोग जबलपुर में हो, जिनके परिचित लोग आज प्रयागराज में हो, जिनके परिचित लोग आज सतना में हो, सतना में भीम गुप्ता जी की मीटिंग है, जबलपुर में कोर लीडर की मीटिंग है, यहाँ पे केसी छावड़ा जी की मीटिंग है, वो सारे लोग यहाँ पे उनको भेज सकते हैं, हमारा नंबर दे सकते हैं। वो मीटिंग्स देखेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। और जो लोग जिनके सेकंड ग्रुप स्टार्ट हैं, उन सबके लिए कंपलसरी है कि इस मीटिंग में सुबह 100 काम छोड़ के उनको आना है। 100 काम छोड़ के उनको आना है सर, वरना 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद आप ये कहानी बताएंगे कि साहब क्या बताएं, वो तो वो ठीक है। 1 घंटे का समय आपको देना ही है, देना नहीं, देना ही है। जिनके सेकंड ग्रुप स्टार्ट, जो लीडर, मुझे उसमें कहानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन की छोटी सी गलती आपके बहुत बड़े परिणाम को बदल देगी। तो मुझे आप लोगों की सफलता चाहिए। आपको आपके ऊपर विश्वास है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। और उसके रिजल्ट आने भी लगे, उसके रिजल्ट आने भी लगे, बशर्ते आप उसको सिस्टम को फॉलो करें। फिर मैं बोल रहा हूँ, स्नेहा, आज जो लोग डायमंड क्लब कर रहे थे, सारे लोगों को फोन करें, जिसमें जो लोग कोई डायमंड है या सुपर डायमंड क्लब जिनका है, वो सुपर डायमंड क्लब को पूरा करेंगे। स्नेहा उनको फॉलो करेंगे। नीरज, आप अपनी टीम को फॉलो करें। रमन दीदी, आप अपनी टीम को फॉलो करें। सुमन दीदी, गोपाल भैया, जोगिंदर सिंह जी, ठीक है, जितने भी लोग हैं सारे लोग, उषा दीदी, ये सारे लोग अपने अपने सिस्टम को फॉलो, अपनी टीम को फॉलो करें। और उनसे प्री डायमंड या डायमंड, सुपर डायमंड 1500 पीवी ये जरूर करवाएं। तो खास तौर पे पिछले महीने जिनने परचेजिंग नहीं की थी और उससे पिछले महीने की थी, उनको आज बता दें कि संडे है सर, आज परचेजिंग कर लीजिए। क्लियर है? लेकिन उनको कंसिस्टेंसी प्लान का ऑफर फायदा नहीं मिलेगा, उनको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि वो लगातार खरीदारी करें तो उसका प्रॉफिट उनको मिलेगा। किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ बोलना हो, तो अगले 5 मिनट हम सेशन को और कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना कोशिश ये रहेगी कि इस बार हम अपनी टीम को प्रोजेक्ट करें, कम से कम 2 से 3 लोगों को हम ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जिनका रिजल्ट हम बहुत बड़ा लाएंगे। और उनकी प्लानिंग के लिए सबसे पहले वो मीटिंग, सेमिनार मीटिंग में शुरू कर दें। दूसरा,
और महत्वपूर्ण बात, 2-3 स्टेशन पे बिजनेस करें। 2-3 स्टेशन मतलब 2-3 डिस्ट्रिक्ट पे बिजनेस करें, ताकि उनको पता रहे इस स्टेट से इतना आएगा, इससे इधर आएगा, इतना इतना आएगा, ये सब कैलकुलेशन उनके पास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।